गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। आपके सिलेबस का दूसरा पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। खंड खा में ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे, फिर मनोविज्ञान का अर्थ जानेंगे, फिर जो है मनोविज्ञान विषय किस प्रकार अस्तित्व में आया ये जानेंगे, और उसके बाद अंत में हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय की क्या आवश्यकता पड़ गई, एक अलग शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान विषय क्यों आया और इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। तो शिक्ष धातु का भी कोई मतलब होगा। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। क्या अर्थ है? शिक्ष का मतलब है सीखना और सिखाना। जो भी हम सीखते और सिखाते हैं वो सब शिक्ष का मतलब है, शिक्ष का अर्थ है। अब शिक्ष धातु में जब हमने आ प्रत्यय लगा दिया, देखिए यहाँ पर आ की मात्रा लग गई, इसको आ प्रत्यय कहते हैं। शिक्ष धातु में जब आ प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया शिक्षा। और शिक्षा का मतलब होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा का क्या मतलब था? सीखना और सिखाना। और शिक्षा का मतलब हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया, जो कि ये शब्द से ही, इस वाक्य से ही स्पष्ट है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया एक विस्तृत एरिया को इंडिकेट करती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एक प्रोसेस है। लर्न जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एक प्रोसेस है। टीचिंग एंड लर्निंग एक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम को लेकर के एक उद्देश्य के तहत सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर एक शब्द का हम और प्रयोग करते हैं शिक्षा के लिए, विद्या। विद्या शब्द का प्रयोग करते हैं ना। ये जो है संस्कृत के विद धातु में, ये विद आप देख रहे हैं, विद धातु में आ प्रत्यय लगा दिया हमने तो बन गया विद्या। और विद्या का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? सब कुछ जानना। क्या जानना? सब कुछ जानना। वैसे प्राचीन काल में विद्या का प्रयोग जो है धनुर्विद्या, किसी कौशल में निपुण होना, घुड़सवारी विद्या है ना, ज्योतिष विद्या, इन सब में निपुण होना कहलाता था। लेकिन आज विद्या का अर्थ है जो है जानना। क्या जानना? सब कुछ जानना। जो हमारे आसपास है उसके बारे में सब कुछ जानना। अब हमने संस्कृत भाषा में जान लिया कि शिक्ष धातु से और विद्या धातु से बना है, उसका क्या अर्थ है ये हमने जान लिया। अब हम देखते हैं शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, है ना, जो लैटिन भाषा के तीन मिलते जुलते शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से? एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर। ये लैटिन भाषा के मिलते जुलते तीनों शब्द हैं। एजुकेटम का अर्थ है टू ट्रेन, शिक्षित करना। एजुसियर का अर्थ है टू लीड आउट, टू लीड आउट यानी कि विकसित करना, हिंदी में उसको बोलेंगे विकसित करना। और एजुकेयर का अर्थ है टू ब्रिंग अप, आगे बढ़ाना। लगभग तीनों शब्दों का अर्थ एक ही निकल के आ रहा है। तो हम इसमें से एक शब्द को लेते हैं एजुकेटम। एजुकेटम भी लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना है। ई और ड्यूको से मिलकर के बना है। ई का अर्थ है अंदर से। ई का क्या अर्थ है? ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अंदर से आगे बढ़ाना। अब प्रश्न उठता है कि अंदर से क्या आगे बढ़ाना? यहाँ पर अंदर से क्या आगे बढ़ाना? तो इसका उत्तर है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर प्रकटीकरण करना।
प्रत्येक बच्चा जन्म से कुछ शक्तियाँ, कुछ गुण, कुछ योग्यताएं, कुछ क्षमताएं लेकर के पैदा होता है हेरिडिटी से। और शिक्षा का मतलब है, शिक्षा का कार्य है कि बालक की उस अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर प्रकटीकरण करे, उसका परिमार्जन करे। परिमार्जन शब्द मैंने प्रयोग किया है, परिवर्तन नहीं। परिवर्तन और परिमार्जन में अंतर है। जैसे सोना है तो सोने को परिवर्तित करके हम हीरा नहीं बना सकते, बस हम उसको परिमार्जन कर सकते हैं। उससे हम जो है हार बना सकते हैं, कंगन बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, अन्य चीज़ें बना सकते हैं। तो परिमार्जन, तो बच्चा जो जन्म से शक्तियाँ लेकर के पैदा हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते, हाँ उसको परिमार्जित कर सकते हैं। अच्छा वातावरण दे करके उसका परिमार्जन किया जाता है। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ है कि बालक जो शक्तियाँ लेकर पैदा हुआ है, जो गुण, जो योग्यताएं, जो क्षमताएं लेकर पैदा हुआ है, उसका प्रकटीकरण करना, उसको बाहर लाना और उसका परिमार्जन करना। तो शिक्षा का अर्थ आपको समझ में आ गया। ये संस्कृत में आपने जाना कि शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। विद्या जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इंग्लिश में ये 3 मिलते जुलते शब्दों से बना है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुकेयर, एजुसेयर और एजुकेयर। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो है शिक्षा संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, उसका क्या अर्थ है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि लैटिन भाषा के किन मिलते जुलते शब्दों से बना हुआ है, या ऑप्शन दे दिया आपको, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। या एजुकेटम शब्द किस भाषा से बना हुआ है, लैटिन भाषा से। फिर ये भी पूछ सकता है कि किन शब्दों से, लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो ई प्लस ड्यूको, ये आपका उत्तर होगा। और एजुकेशन का, एजुकेटम का क्या अर्थ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से कई प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जाना, है ना, कि शाब्दिक जो शिक्षा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संस्कृत में क्या है, जो है इंग्लिश में क्या है। अब हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा या औपचारिक शिक्षा से लगाया जाता है। संकुचित अर्थ नाम से स्पष्ट है, विद्यालयी शिक्षा या औपचारिक शिक्षा को शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा कैसी होती है? विद्यालयी शिक्षा में सब कुछ निश्चित होता है, आपका स्थान निश्चित है, समय निश्चित है ना, पाठ्यक्रम निश्चित है, उद्देश्य निश्चित है, शिक्षक निश्चित है कि कौन से शिक्षक आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, कौन साइंस पढ़ाएंगे, कौन हिंदी पढ़ाएंगे, कौन इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्थान निश्चित है, समय सारणी निश्चित है, पाठ्यक्रम कब कब परीक्षाएं होंगी, ये सब निश्चित है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा से होता है, जहाँ सब कुछ निश्चित होता है, पूर्व निश्चित होता है। आपने जब विद्यालय में एडमिशन लेना है ना, कौन से पाठ्यक्रम पढ़ने हैं, किस स्थान पे विद्यालय है, वहाँ सब कुछ, कहाँ बैठना है, कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे, कब परीक्षाएं होंगी, ये सब कुछ पूर्व निश्चित होता है। और विद्यालय शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और फिर हम देखते हैं व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। संकुचित अर्थ में जो शिक्षा हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित उद्देश्य के तहत, वो आता है। और व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन पर्यंत जो कुछ भी, जहाँ भी, जिससे भी, जैसे भी सीखते हैं वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से कुछ सीखा, अपने घर में सीखा, अपने वातावरण से कुछ सीखा, अपने धर्म से कुछ सीखा, विद्यालय में भी सीखा, अपने दोस्तों से कुछ सीखा, रास्ते चलते हुए भी बहुत सारे हमारे अनुभव होते हैं, हम सीखते हैं, सफ़र के दौरान भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मूवी देख करके सीखते हैं, है ना, प्ले देख करके सीखते हैं, किताबें पढ़ करके सीखते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम
जो कुछ भी जिस स्थान पर भी जिससे भी जैसे भी सीखते हैं सब शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी कि इसमें इसको औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा इसमें शामिल होती है। जो विद्यालय में प्राप्त करते हैं वो भी, जो हम अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त करते हैं वो भी, और इसके अतिरिक्त जो डिस्टेंस एजुकेशन से प्राप्त करते हैं या पत्राचार के माध्यम से प्राप्त करते हैं या हम मल्टीमीडिया से, संचार साधनों से, मोबाइल से, टीवी से जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं ये सब व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है और ये पूर्व निश्चित नहीं होता है। हम जो है सफ़र में जा रहे हैं, पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम ट्रेन से जा रहे हैं तो पहली बार हमें ट्रेन अपना आता है कि नंबर देखना जानते हैं कि किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगा, कौन सा बोगी नंबर है, हमें कैसे हमें बैठना है, कैसे टीटी आएगा तो चेक कर रहा है, सारी चीज़ें हम सीखते हैं, सफ़र करना सीखते हैं। इसके अतिरिक्त हम टीवी देख करके सीरियल के माध्यम से बहुत सारे धार्मिक सीरियल आते हैं, ऐतिहासिक सीरियल आते हैं जिससे भी हम सीखते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी हमें सिखाता है वो सब हमारे शिक्षक हैं और जिसके माध्यम से हम सीखते हैं वो सब हमारा पाठ्यक्रम है और सीखने वाला शिक्षार्थी है। ठीक है, तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा से है, औपचारिक शिक्षा से है, और व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा आती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।